एक महात्मा जी नदी किनारे पहुंच जाते हैं। पहाड़ी नदी है। प्रातः काल ही नदी के किनारे पहुंच गए। प्रातः से सांझ होने को आई, महात्मा जी नदी नहीं पार कर रहे, चुपचाप बैठे हैं नदी के किनारे। सुबह से सांझ होने को आई, महात्मा जी बैठे नदी के किनारे। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? सुबह से आप बैठे हैं, सांझ होने को आई। जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी शांत हो जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा, कहते हैं महात्मा। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती ही जा रही है। आपको इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा, ये नदी रुकने वाली नहीं है, आपको जाना होगा। यह नदी रुकने वाली नहीं है, ये नदी समाप्त होने वाली नहीं है, ये धारा तो बहती जा रही है, हमें उस पार जाना है। संसार कहाँ रुकने वाला है? संसार कहाँ रुकने वाला है? संसार नदी है जो बहती जा रही है, ऐसा समुद्र है ये। महात्मन कहते हैं, मैं भी तो यही कहता हूं, मैं भी तो यही कहता हूं। आप कब सेवा, सत्संग और साधना के आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ोगे? ये संसार की नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये संसार की नदी तो रुकने वाली नहीं, ये तो बहती जाएगी। सुख दुख का क्रम चला आ रहा है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। आत्म कल्याण का मार्ग दूर न हो, यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का यही संकल्प है। और सदैव सदैव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न है। जटिलताएं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पीछे भी नहीं लौटेंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा सकते। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे तो वहीं खड़े हैं, पीछे थोड़ी लौट जाएंगे। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है। अग्नि को जल से बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं जल के प्रयोग से, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, वो ऊर्ध्वगामिनी है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन जाग। ये ब्रह्म विद्या की अग्नि है, ये विहंगम योग का चेतन प्रकाश है। कैसा भी अंधेरा हो, अंतःकरण में, मन में कैसा भी अंधेरा हो, जो विहंगम योग का ज्ञान है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो सद्गुरु देव का सिद्धांत है, वो शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, अंधेरे को दूर कर देने का सामर्थ्य रखते हैं।